आज अगर हम कोई भी पार्टी करें तो खाने में सबसे पहले ऑर्डर करते हैं, हेलो डोमिनोज वाला भैया कहाँ रह गए, पिज्ज़ा क्यों नहीं आया अभी तक मेरा। तो जब तक इसका पिज्ज़ा आता है आओ हम जानते हैं आखिर डोमिनोज दुनिया की सबसे बड़ी पिज्ज़ा चेन कैसे बन गया। आखिर कैसे उनके भाई ने एक कार के बदले अरबों की कंपनी छोड़ दी और कैसे घिनौने वीडियो ने उनकी कंपनी को लगभग खत्म कर दिया था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी, क्योंकि हर चीज के पीछे एक कहानी तो होती है, राइट। कहानी है 25 मार्च 1937 की, जब डोमिनोज के फाउंडर थॉमस या टॉम मोनागन का जन्म हुआ। उनके पापा एक ट्रक ड्राइवर थे और मम्मी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे कि तभी उनके पापा की डेथ हो गई। उनके पापा के पेट में बहुत ज्यादा छाले यानी अल्सर्स हो गए थे। टॉम बताते हैं कि जब उनके पापा की डेथ हुई तो वो अपने ताबूत में लेटे पापा को जोर जोर से चिल्लाकर जगाने की कोशिश कर रहे थे, पर जो चला गया उसे वापस कोई नहीं ला सकता। उनके पापा के जाने के बाद अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उनकी मम्मी पर आ गई। कुछ ही दिनों में उनकी सेविंग्स खत्म होने लगी और उनकी मम्मी $27 हफ्ते पर काम करने लगी। जल्दी उन्हें समझ आया कि वो दोनों बच्चों को अकेली नहीं पाल सकती, इसलिए वो उन दोनों बच्चों को फोस्टर होम छोड़ आए। और ऐसे कभी फोस्टर होम कभी कैथोलिक चर्च में रहकर उन्होंने अपना बचपन बिताया और लगभग 7 साल बाद उनकी मम्मी उन्हें वापस आकर लेकर गई। पर तब भी उनके घर के हालात ज़्यादा नहीं सुधरे, इसलिए टॉम ने छोटे मोटे काम करके घर में हेल्प करने की कोशिश करी। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अखबार बांटने का काम शुरू किया। वो अक्सर यही सोचते थे कि उनकी ज़िंदगी का क्या होगा, पर उनको ये नहीं पता था कि थोड़े ही दिनों में उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। एक दिन उनके भाई जिम, जो एक डाकिया थे, वो टॉम के पास गए और उन्हें एक आइडिया बताया। उन्होंने बताया कि एक पास ही में रेस्टोरेंट के मालिक डोमिनिक देवाटी मिशिगन में अपना एक छोटा सा बंद पड़ा पिज्जा स्टोर बेचना चाहते हैं, जिसकी कीमत $500 है और उस पर $2000 का कर्ज भी है जो खरीदने वाले को ही चुकाना होगा। दोनों भाई लोन लेकर वो रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम डोमिनिकी रहने दिया और उसके मालिक ने उन्हें पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी भी सिखाई। पहले दिन कुल कमाई सिर्फ $14 की हुई, पर धीरे धीरे उनकी सेल्स बढ़ने लगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था पास ही के कॉलेज के स्टूडेंट्स। अब वो हफ्ते में $750 कमाने लगे थे, पर जैसे ही कॉलेज की छुट्टियां शुरू होती है उनकी सेल्स धम से नीचे गिरती है और अब वो हफ्ते में सिर्फ $200 ही कमा पा रहे थे। ज़्यादा कमाई ना होने के कारण और मेहनत से परेशान होकर जिम अफ्ता गए थे। अब उनके बीच झगड़े होने लगे और एक दिन तो उनमें लड़ाई भी हो गई। एक बार तो वो एक दूसरे के ऊपर प्लेट उठाकर मारने लग गए और सिर्फ 8 महीनों बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया और टॉम ने उन्हें हिस्से के बदले अपनी पुरानी फोक्सवैगन बीटल दे दी, जिसे उन्होंने पिज्ज़ा डिलीवरी के लिए रखा था। जिम को ये डील बुरी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि एक पिज्ज़ा शॉप से कितना ही कमा लेंगे, पर उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था। अब टॉम अकेले रह गए थे। उन्होंने दिल खोलकर मेहनत करने का फैसला किया। पैसा बचाने के लिए अब वो दुकान में ही सोने लगे, जले हुए या फिर कस्टमर से छोड़े हुए पिज्ज़ा खाने लगे और दिन में 15-15 घंटे तक काम करने लगे। उन्होंने आसपास के सभी पिज्ज़ा शॉप्स को एनालाइज करना शुरू किया। उनकी एक इटालियन शेफ से दोस्ती भी हो गई, जिन्होंने टॉम को एक सीक्रेट पिज्ज़ा सॉस की रेसिपी भी सिखाई, जिसे टॉम ने यूज़ किया और उसका टेस्ट लोगों को इतना पसंद आया कि उनकी सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसके लिए उन्होंने अपने साथ 2 हेल्पर्स भी रख लिए। उनका बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि उन्होंने एक और शॉप खोलने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें एक एक्सपीरियंस और एक भरोसे वाला इंसान चाहिए था। अब क्योंकि उनका भाई जा चुका था, इसलिए वो इस बारे में बाकी लोगों से बात करने लगे और उन्हें एक जिम गिलमोर नाम का बंदा मिला, जिसे उन्होंने अपना पार्टनर बना लिया। पर जिम ने उन्हें धोखा दिया। वो ज़्यादा काम भी नहीं करते थे और दुकान से पैसे लेकर अय्याशी करते थे, जिनसे उनकी दुकान की सेल्स डाउन जाने लगी। टॉम ने उन्हें पार्टनरशिप तोड़ने के लिए बोला, पर वो नहीं माने। आखिर में ये केस कोर्ट में गया और उन्हें ये पार्टनरशिप तोड़नी पड़ी। पर मैं एक बात सोच रहा हूँ कि क्या सारे जिम नाम के बंदे धोखेबाज होते हैं? मतलब पहले उनका भाई जिम और अब ये जिम भी, मतलब सच में।
पर इस बार हमारे टॉम भाई सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि दिल से भी हार जाते हैं। उन्हें मार्गी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों एक साल में शादी भी कर लेते हैं। वो उनसे वादा करते हैं कि वो 30 से पहले करोड़पति बन जाएंगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी आती है एक मुसीबत। असली मालिक डोमिनिक डेवार्टी उन्हें फोन करते हैं और उन्हें धमकी देते हैं अपना नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि डोमिनिक के नाम से उनके कस्टमर्स कंफ्यूज हो रहे थे। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। टॉम ने दिन रात मेहनत करके इसी नाम से पहचान बनाई थी। वो कई दिनों तक एक नया नाम सोचते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। उन्हें डोमिनिक से ही मिलता जुलता नाम रखना था ताकि उनके कस्टमर्स फोन बुक में आसानी से उनका नंबर ढूंढ सके। एक दिन उनका डिलीवरी बॉय भागे भागे आता है और टॉम को बताता है कि सर, मुझे नया नाम मिल गया, डोमिनोज। ये नाम टॉम को काफी पसंद आता है और वो इसी नाम से चौक का लोगो भी बनवा लेते हैं और उसके ऊपर वो 3 डॉट्स बनवाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी 3 दुकानें थी। उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे उनकी दुकानें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वो उस लोगों पर एक और नया डॉट जोड़ते जाएंगे। पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनके फ्यूचर में 20,000 से भी ज्यादा शॉप्स होंगी। अब जब उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा तो उनके सामने प्रॉब्लम आई पिज्जा डिलीवरी की। जब भी कोई पिज्जा कहीं दूर जाना होता तो वो रास्ते में ही ठंडा और पिलपिला हो जाता, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मैन्युफैक्चरर्स को एक ऐसा बॉक्स बनाने के लिए बोलते हैं जो करेगेटेड कार्डबोर्ड का बना हो और जिसमें छेद हो, ताकि भाप बाहर निकल जाए और पिज्जा डब्बे से ना चिपके। और इससे उनकी सेल्स स्काई रॉकेट हो गई और उन पर एक नई ब्रांच खोलने का एक कैसा भूत सवार हुआ कि वो हर हफ्ते एक नई ब्रांच खोलने लग गए। और ऐसा करते करते उन्होंने एक साल में अपनी फ्रेंचाइजी की 32 नई ब्रांचेस खोल ली। पर अब जो होना था वो शायद आज से पहले किसी ने नहीं करा था। अब डोमिनोज लेकर आता है एक ऐसी स्कीम जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी, नहीं तो पिज्जा बिल्कुल फ्री। इस स्कीम से पूरी मार्केट में तहलका मच गया था और सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बस पूछो ही मत। जहां डोमिनोज के 300 स्टोर्स हुआ करते थे, वहीं वो 5,000 पार कर गए। और हमारे टॉम भाई इतने अमीर हो गए कि बचपन में बड़े होकर जिस टीम में रहकर वो खेलना चाहते थे वो पूरी टीम ही खरीद लेते हैं। पर कुछ सालों बाद उन्हें ये स्कीम बंद करनी पड़ती है और जिसकी वजह थी एक्सीडेंट्स। जल्दी पिज्जा डिलीवरी करने के प्रेशर की वजह से डिलीवरी बॉयज बहुत तेजी से गाड़ी चलाते थे, जिससे एक बार 17 साल के डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही एक बार एक डिलीवरी बॉय ने जल्दी के लिए रेड लाइट जंप कर दी और एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कोर्ट ने डोमिनोज के इस पॉलिसी पर भारी जुर्माना लगाया और लोगों के बढ़ते गुस्से और कानूनी मुकदमे को देखकर डोमिनोज को ये पॉलिसी बंद करनी पड़ी। पर अब भी कई मुसीबतें डोमिनोज का इंतजार कर रही थी, जैसे 2009 का वो वीडियो जिसने डोमिनोज की बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। एक बार एक डोमिनोज स्टोर में 2 वर्कर्स बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक प्रैंक वीडियो शूट किया जिसमें वो पिज्जा को बड़े ही अनहाइजीनिक तरह से बना रहे थे, जैसे उसमें छींकना, नाक साफ करना वगैरह वगैरह, जिसे वो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और देखते ही देखते इस वीडियो पर 20 लाख व्यूज आ जाते हैं और जिससे हर जगह डोमिनोज की थू-थू होने लगी। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया और उन दोनों को जॉब पर से निकाल कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पिज्जा किसी को भी डिलीवर नहीं करा, वो तो सिर्फ एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे। पर डोमिनोज की सेल्स में इससे एक बड़ी गिरावट आई। डोमिनोज के सेल्स की वैल्यू $3 से भी नीचे चली गई और इसी के साथ लो क्वालिटी सॉस और इंग्रेडिएंट्स यूज करने की वजह से पिज्जा का टेस्ट भी खराब हो गया। लोग खुलेआम कहने लगे कि डोमिनोज के पिज्जा का टेस्ट बिल्कुल बेस्वाद है और ये खाने में एक गत्ते जैसा लगता है। पर फिर 2010 में पैट्रिक डॉयल डोमिनोज के नए सीईओ बने। उन्होंने एक बहुत बड़ा एड कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उनके टेस्ट बकवास है और इसमें उनकी गलती है। उन्होंने सब कुछ दोबारा से शुरू किया और पिज्जा की रेसिपी पर फिर से काम किया। उन्होंने क्रिटिक्स के घर जा जाकर उन्हें अपना पिज्जा दोबारा टेस्ट करवाया
जिससे लोगों के मन बदले और उन्होंने डोमिनोज के साथ दिया। और 2019 में पूरे 60 साल की लंबी लड़ाई के बाद डोमिनोज ने पिज्जा हट को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी बन गया। पर शायद ये सब कभी शुरू ही नहीं होता अगर टॉम ने दिन रात मेहनत ना करी होती, लोगों की नीड को समझकर एक्शन ना लिया होता, अपने आप को समय के साथ इम्प्रूव नहीं किया होता और इतनी बड़ी मुसीबतें आने के बावजूद उनका डटकर सामना नहीं किया होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मैं पारस, क्रिएटर ऑफ दिस चैनल, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।